नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। कुंडली में हम देखेंगे कि शुक्र आपकी कुंडली में किस तरह के हैं। आज हम शुक्र ग्रह पर चर्चा करेंगे। शुक्र ग्रह होता क्या है, इनके कारक तत्वों पर चर्चा करेंगे। अगर शुक्र खराब हो तो हमारे जीवन में क्या क्या परेशानियां आती हैं, शुक्र को सही करने के लिए हमें क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, कौन कौन सी रेमेडी हम कर सकते हैं यदि शुक्र आपका खराब है। तो सबसे पहले हम कारक तत्वों को समझ लेते हैं। उससे पहले जो मित्र हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर दबा लें। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है एस्ट्रो गणेश पांडे, अयोध्या से हूँ। आज शुक्र पर बात करेंगे। भगवान राम की नगरी से लग्जरी और कंफर्ट के कारक, दाम्पत्य के कारक शुक्र पर चर्चा करेंगे। शुक्र कारक किसके हैं? बीज के कारक हैं। बीज क्या है? सीड। यानी कि जब किसी जीव की उत्पत्ति होती है तो उस उत्पत्ति के ओरिजिन में कोई ना कोई बीज होता है। तो अगर हम देखें तो जो किसी भी व्यक्ति के जीवन की उत्पत्ति का सबसे मेन फैक्टर बीज होता है। जैसे मान लीजिए यदि आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है, कभी कभी ये भी देखा जाता है कि संतान उत्पत्ति में समस्याएं आ रही हैं, तो कौन से ग्रह की खराबी के नाते होती हैं, तो वो है शुक्र ग्रह, कंफर्ट बीज। ठीक है। तो यदि स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं तो शुक्र ग्रह की कमी की वजह से, शुक्र ग्रह के पीड़ित होने की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर हम भौतिक चीज़ों की तरफ जाएं तो वह लग्जरी के भी कारक हैं, कंफर्ट के भी कारक हैं। काल पुरुष की कुंडली में अगर हम देखें तो शुक्र दूसरे घर और सातवें घर को रूल करते हैं। अब दूसरे घर के कौन से कारक तत्व हैं? कुटुंब का है, धन का है, वाणी का है। यदि आपका शुक्र अच्छा है तो आपका परिवार अच्छा होगा, परिवार में लोगों के बीच सामंजस्य अच्छे होंगे, लोगों के पास धन की कमी नहीं रहेगी, लोग प्यार से बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, एक दूसरे के प्रति अच्छा बोलेंगे। ठीक है। क्योंकि होता क्या है, हम किसी चीज़, किसी लग्जरी को खरीदने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? मूल्य की, धन की। और वो धन आता कहाँ से है? उस धन के कारक कौन है? वैभव के कारक कौन है? ऐश्वर्य के कारक कौन है? वो है शुक्र। ठीक है। किसी व्यक्ति को देख के हम ये जान सकते हैं कि अमुक व्यक्ति का शुक्र अच्छा है या खराब है। कैसे जान सकते हैं? यदि शुक्र अच्छा है तो व्यक्ति बिल्कुल वेल मेंटेन रहता है, उसके कपड़े हमेशा चमकते रहते हैं, प्रेस किए हुए कपड़े पहनता है। खाने में अगर उसको देखा जाए तो उसको खाना, भोजन की जो थाली है बिल्कुल सजा के मिलनी चाहिए। ऐसे लोग खाने पीने के भी बड़े शौकीन होते हैं, गानों के भी बहुत शौकीन होते हैं। ठीक है। शुक्र प्रेम के भी कारक हैं। प्रेम का मतलब केवल पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका का प्रेम से संबंध नहीं है। चूंकि दूसरे भाव को रूल करते हैं शुक्रदेव, तो दूसरा भाव होता है कुटुंब का। तो कुटुंब में माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चा, माँ पिता, सभी कुछ आते हैं। लेकिन अगर हम शुक्र के आध्यात्मिक कारकत्व को देखें तो काल पुरुष की कुंडली में शुक्र 12वें भाव में उच्च के होते हैं और 12वां भाव मुक्ति का होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, मुक्ति का जो कारक होता है वो भी प्रेम ही होता है। प्रेम मिल जाए तो मुक्ति है। ठीक है। अब अगर हम देखें, गुरु और शुक्र दोनों गुरु की भूमिका निभाते हैं। एक देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति और एक असुरों के गुरु हैं शुक्र। लेकिन शुक्र जिनका अच्छा होता है उन्हें मृत संजीवनी विद्या भी प्राप्त होती है।
उनके हाथ में सफ़ा होता है, अपने हाथ से कुछ भी छू करके दे देंगे तो आप कितने भी पीड़ित हैं, परेशान हैं, आप उनके उस चीज़ को मिट्टी भी छू कर दे देंगे और उसे आप खा लेंगे तो वो ठीक हो जाता है व्यक्ति। ठीक है। शुक्र मातृत्व, मातृशक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमारे जो सनातन संस्कृति है वहाँ डोमिनेंट जो है वो मातृसत्ता ही है। जैसे सीताराम, राधा कृष्ण, ये सारी चीज़ें हैं। या फिर अगर हमें शक्ति की ज़रूरत होती है तो हम मातृशक्ति को ही याद करते हैं। जैसे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लेकिन कभी कभी हम ज्योतिष में एक गलती कर देते हैं। हम ज्योतिष में जो ज्योतिष को हम केवल प्रेडिक्शन का टूल बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। जैसे कोई ग्रह है आपका खराब है तो ज्योतिष को हम एज ए जो जांच केंद्र होता है, पैथोलॉजी, अब आप कोई चीज़ जांच कराने जाते हैं, किसी पैथोलॉजी भी, ब्लड है, सारी चीज़ें, बॉडी की जांच है, तो आपके कौन कौन से तत्व घटे बढ़े हैं उस तरह से हमें परहेज करना होता है। और परहेज के साथ साथ जो है हमें दवाइयाँ भी लेनी होती हैं। तो जो कुछ अगर कुंडली में शुक्र खराब है तो पहले तो जानिए कि आपको ये बीमारी हुई क्यों, शुक्र खराब क्यों हुआ। इसका मतलब आप अपने फीमेल पार्टनर्स के साथ कहीं ना कहीं जाति किए, आप चारित्रिक रूप से ठीक नहीं हैं, या तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं, पत्नी को उचित सम्मान नहीं देते हैं। तो शुक्र अगर खराब है, पत्नी को अगर प्रताड़ित कर रहे हैं शारीरिक या मानसिक रूप से, तो शुक्र खराब की मार पड़ेगी। वो कब पड़ेगी? जब शुक्र की दशा या अंतर्दशा आएगी। अब शुक्र खराब होता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं? पति पत्नी में संबंध विच्छेद हो जाते हैं, डाइवर्स की कंडीशन आ जाती है, स्किन प्रॉब्लम होती है, जो स्पर्म काउंट हैं वो कम हो जाते हैं, जो धन वैभव ऐश्वर्य है वो भी कम होने लगते हैं, लोगों के मन में जो है कुंठा आने लगती है, सुमति नहीं रहती। कहते हैं कि जहाँ सुमत तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तह विपत्ति निधाना। ये होगा कब? योग है तो क्या है, और दशा है तो कब होगी। अब इसके लिए अगर हम रेमेडी देखें तो व्यक्ति को अगर अपना शुक्र सही करना है तो गौ सेवा करे, गो सेवा करे, पत्नी को उचित सम्मान दे, शारीरिक और मानसिक रूप से उसको संतुष्टि प्रदान करे, यानी कि उनको प्रताड़ित न करे, नैतिक रूप से एवं चारित्रिक रूप से मजबूत रहे, माता की आराधना करे, वृंदावन में विजिट करे। ये तमाम जो रेमेडी है, क्योंकि जिनका शुक्र खराब होता है, जिनको धन वैभव की ज़रूरत होती है, उन्हें श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या माता की आराधना करनी चाहिए, उससे उसको लाभ होता है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। कैसा लगा यह आज का हमारा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।